बात करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट का मतलब होता है आपका लाभ और लॉस का मतलब होता है आपका हानि। सिंपल भाषा में मैं समझाऊं कि अगर आपने कोई चीज ज्यादा रुपए में खरीदी और कम रुपए में बेची तो वहां पर आपको क्या होगा, ज्यादा रुपए में खरीदी और कम रुपए में बेची तो आपको ऑलवेज हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। बात करते हैं कि इनकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लॉस हो रहा है या हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में दो वर्ड है, एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। सीपी की बात करें तो कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलें तो क्रय मूल्य, और एसपी की बात करें हिंदी में तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। यहां पर ये दो वर्ड है, तो आप ध्यान से सुने कि जो आपका कॉस्ट प्राइस की बात करें तो जो पैसे देके आपने जो चीज खरीदी है वह आपकी कॉस्ट प्राइस, और आपने जो चीज जितने रुपए में बेची है वह आपकी क्या रहेगी, सेलिंग प्राइस रहेगी। लेकिन अब यहां पर हम बात करेंगे जो कैलकुलेशंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, वो इन दोनों चीजों से करेंगे। इन दोनों चीजों से हम बात करें, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदना और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेचना। सिंपल भाषा में आप समझे, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदना और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेचना। अब आप समझे कि अगर आपने कोई चीज सीपी उसकी ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है, ज्यादा, और एसपी उसकी क्या है, कम। दूसरी कंडीशन होगी आपके पास कि सीपी आपके पास कम है और एसपी आपके पास क्या है, ज्यादा। तो यानी कि आपने सीपी का मतलब हमें खरीदना और एसपी का मतलब बेचना, यानी कि ज्यादा में खरीदी और कम में बेची तो आपको यहां पर जो हो गया वो लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस, यानी कि आपको हानि हो गई। लेकिन यहां पर आपने खरीदी कम में और ज्यादा में बेची तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी कि आपको लाभ हो गया। जैसे आपने कहा आप एक दुकान पर बैठे और आपकी मम्मी आपको दुकान पर छोड़ गई और आपसे कहा कि बेटा ये चीज हमने 8 रुपए में खरीदी है, इसके हिसाब से तुम इसे बेच देना। तो आपने क्या किया, उस 8 रुपए वाली चीज को कितने रुपए में बेच दिया, 10 रुपए में। ये जो 8 रुपए था ये था आपका सीपी और ये 10 रुपए था ये था आपका एसपी। हमने इसको अपनी आंखों से देखा और हमने चेक किया कि सीपी तो छोटा है और एसपी ज्यादा है, यानी कि हमारा ये ऐसे खुला, और ये कंडीशन जो बनी सीपी और एसपी की हमारी ये वाली बनी। तो यहां पर हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब बात आती है कि सर हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करें। तो आपको क्या करना है बेटा, प्रॉफिट यानी कि लाभ को निकालने के लिए आपको यहां पर जो कैलकुलेशन करनी है वो क्या करनी है, जो वैल्यू बड़ी है उसमें से, यानी कि आपकी एसपी बड़ी है और सीपी कम है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एसपी में से सीपी को माइनस किया, यानी कि 10 में से आपने 8 को माइनस किया तो आपको लाभ हो गया कितने रुपए का, 2 रुपए का। कितने का, 2 रुपए का। लेकिन मैं बात करूं आपसे कि आपने क्या किया, आपकी मम्मी छोड़ गई आपको दुकान पर और आपसे कहा कि ये चीज हमने बेटा 10 रुपए में खरीदी है, अब तुम इसको बेच देना। आप चले, आप नींद में थे और आपने उस चीज को कितने रुपए में बेच दिया, 7 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 7 रुपए में। तो आपकी सीपी ज्यादा हो गई, एसपी क्या हो गई, कम हो गई। तो आपको यहां पर क्या हुआ, लॉस। क्या हुआ, लॉस। अब बात करते हैं लॉस की, तो लॉस के लिए क्या होता है, जो चीज ज्यादा होती है उसमें से छोटी को माइनस करना है, यानी कि सीपी ज्यादा है माइनस एसपी। तो 10 माइनस 7 तो आपको लॉस कितने रुपए का हुआ, 3 रुपए का हुआ। तो ऑलवेज याद रखना, जब सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो तो आपको लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। जब आपकी एसपी ज्यादा हो और सीपी कम हो तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये तो बात थी पैसों में, लेकिन मैथ के अंदर क्या होता है कि हमें परसेंटेज में भी निकालना पड़ता है लाभ का, यानी कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट की, तो यहां पर इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है प्रॉफिट प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट का परसेंट। इसके फॉर्मूले की बात करें तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, ये कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर होती है, इंटू 100। हिंदी में अगर इसको मैं लिखूं तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ अपॉन सीपी, यानी कि क्रय मूल्य, इंटू 100। ऐसे ही हमारा जो रहेगा लॉस परसेंट, लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला क्या रहेगा, जहां प्रॉफिट है वहां लॉस हो जाएगा और यहां आपका सीपी हो जाएगा इंटू 100। यानी कि हम कहें हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 इंटू 100। ये आपके लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट निकालने के
फॉर्मूले। सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर वो आपसे कहे कि आपको यहां पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, यहां पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, आपसे बात कर रहा है परसेंट में प्रॉफिट निकालने की। तो परसेंट में प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट कितना है 2, सीपी कितनी है आपकी 8, तो अपॉन में 8 इंटू 100। अब क्या करें, ऊपर नीचे काटे या इससे इसको काटे, तो 2 4 जा 8 और इससे इसको काटा 4 2 जा 8 बच गया 2 4 5 जा 20, यानी कि आपको जो प्रॉफिट हुआ यहां पर कितने परसेंट का हुआ, 25% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन में तो आपने लॉस किया, तो अब बात करें लॉस परसेंट की, तो लॉस परसेंट के लिए आप क्या करोगे, सेम काम, कितने रुपए का लॉस, 3 रुपए का। सीपी कितनी है 10 इंटू 100, जीरो से जीरो कट गया और आपने 3 का 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको कितने प्रतिशत का लॉस हुआ, 30% का यहां पर क्या हो गया, लॉस हो गया। 30% का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है यहां पर लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट निकालना। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले। देखो बेटा, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट के कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है यहां पर, मोहित बॉट अ सीडी फॉर 750 रुपीज एंड सोल्ड एट 4 रुपए 875, फाइंड हिज गेन परसेंट। यानी कि वो कह रहा है मोहित एक सीडी लाया कितने रुपए की, 750 रुपए की, एंड सोल्ड इट, और उसने उसको बेच दिया फॉर 875, यानी कि कितने रुपए में, 875 रुपए में उसने उसको बेच दिया। तो आपको इसका गेन परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट हो, तो इन दोनों का मतलब ऑलवेज क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा। खरीद के लाना सीपी, खरीदना सीपी, सीपी कितनी है आपकी 750, बेचना एसपी, एसपी कितनी है आपकी 875। मैंने आपको कहा कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो ऑलवेज आपको वहां पर क्या होगा, प्रॉफिट, क्या होगा, प्रॉफिट या गेन, ये भी इसी का नाम है, यानी कि लाभ। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, गेन होगा, सारी की सारी बात यही है। लेकिन बात करें कि कितने रुपए का हुआ है, तो आप सेलिंग प्राइस में से किसको माइनस करोगे, कॉस्ट प्राइस को, यानी कि इसको आप करोगे एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। देखो 5 का 5, 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 7 गया, 125 रुपीज का उसको क्या हुआ, गेन हुआ। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा कि आपको गेन परसेंट बताना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट। हमने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यहां पर पढ़ा है, तो लगाएंगे प्रॉफिट कितने का 125। हमारा प्रॉफिट, इस फॉर्मूले को लिखें हम, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट का फॉर्मूला हम यहां लिखें, तो ये रहेगा हमारा प्रॉफिट यानी कि गेन अपॉन सीपी इंटू 100, कितने रुपए का 125, और ये कितनी हमारी 750 इंटू 100। क्या करेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे और इसको काटें, 25 × 75 और 25 पंजे 125, 25 × 75 और 25 पंजे 125, 5 का 10 से मल्टीप्लाई किया 50/3। इससे इसको काटें, 3 एकम 3, कितना बच गया 2, 20 हो गया, तिचिंगी 18 बच गया 2, 16 सही 2/3% उसको क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो याद रखना, प्रॉफिट परसेंट की बात करें या प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए वॉट, जहां वॉट लगा हुआ है वहां समझ जाए कि ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और जहां सोल्ड रेट लिखा हुआ है वहां समझ जाए कि ये क्या है, सेलिंग प्राइस। फिर इन दोनों में आपको डिफरेंस चेक करना है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो आपको ऑलवेज प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको ऑलवेज लॉस होगा। अब यहां पर प्रॉफिट हो रखा है क्योंकि 875 में बेची, 750 में खरीदी, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, सीपी कितनी हमारी 750, 125 अपॉन 750, इसको हमने इससे काट दिया, 25 पंजे 125, ऊपर नीचे सेम नंबर से हमें इसको काटना है, तो ये हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राहुल परचेज अ टेबल, राहुल ने एक टेबल खरीदी ₹4 1260, 1260 रुपए में, एंड ड्यू स्क्रैचेज ऑन इट्स टॉप, और उसके टॉप पर कुछ क्या हो गए बेटा, स्क्रैच आ गए। ही हैड टू सेल इट ₹4 1197, यानी कि इसके कारण उसने उसको 1197 रुपए में बेच दिया। फाइंड हिज लॉस परसेंट, आपको उसका क्या करना है बेटा, लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है।
मैं सबसे पहले बता दूं कि लॉस का पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सीपी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, और एसपी हमारी क्या होगी, कम होगी। यहां पर हमारी जो सीपी है बॉट यानी कि खरीदना 1260, यानी कि हमने उसको परचेज खरीदना 1260 में, एंड सेल बेचना -1197 में हमने उसको बेचा। 10 में से 7 गया 3, और ये आपका हो जाएगा 15 में से 9 गया तो 6, 1 में से 1 गया 1, यानी कि उसे जो लॉस हुआ यहां पर वह आपका कितने रुपए का हुआ, 63 रुपए का हुआ। लेकिन क्वेश्चन में वो आपसे लॉस परसेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट की बात करें या हानि प्रतिशत की बात करें तो आप क्या करोगे, लॉस ऊपर लिखोगे अपॉन सीपी नीचे लिखोगे इनटू 100, या हानि अपॉन क्रय मूल्य, हानि अपॉन क्रय मूल्य इनटू 100। बात करें तो यहां पर मुझे जो लॉस हुआ है वो कितने रुपए का, 63 का, और मेरा जो क्रय मूल्य है वो 1260 इंटू 100, 10 से 10। अब देखो 63 से 126, 63 दूनी 126, 2 बार, और 2 से 10 को काटा 5 बार, तो वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि मुझे यहां पर जो लॉस हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 5% का यहां पर मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ।